Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमने अभी तक क्या कवर कर लिया था. अभी तक हमने बेसिक कवर किया था, है ना, और एक्सपेक्टेड रिटर्न और क्या क्या कवर किया था. एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस और कोरिलेशन. अब हम क्या करेंगे, अब सीधा हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पिक करेंगे. कहाँ से? शिवदास की जो 10 ईयर है ना, ये 10 ईयर है शिवदास की, इसमें से निकालेंगे. जो लेटेस्ट की शिवदास की 10 ईयर है ना, उसी को बाय करना है. ठीक है. अब इसका पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 101. पेज नंबर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1. और पेज नंबर क्या है? 101. ठीक है. अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पहले ही है, क्या है इसका? टॉपिक का नाम क्या है? पोर्टफोलियो एनालाइज एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव. ठीक है. तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो टॉपिक, इसमें जो चैप्टर यूनिट का नाम है, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है यहाँ पर, वो भी लिख देता हूँ, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. दैट्स इट. ओके. तो ये टॉपिक है, टॉपिक यूनिट नंबर 4 है ये. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा इसका क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं. क्या लिखा है? द रिटर्न ऑन 4 सिक्योरिटीज अंडर डिफरेंट सिचुएशन आर गिवन बिलो. अब इसमें क्या देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी ए बी सी डी, और उनका रिटर्न गिवन है. ठीक है. रिटर्न दिया है और उनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है ना. जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर डाटा के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर. और इसमें क्या बोला? फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑल द सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो मेड बाय इक्वल कंपोनेंट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज. ठीक है. तो इसमें तो क्या निकालना है तुम्हें? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ओनली. ठीक है. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो. कितना सिंपल है, इसमें तो बहुत बड़ा ईजी है. तो इसका करते हैं पहले. देखो क्या है? प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी. ओके. इतने लिखूंगा मैं. और प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है देखो, 0.25, 0.35, 10.40. ठीक है. अब इसमें ए का रिटर्न कितना? ए सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना कितना गिवन है? 342. और बी का रिटर्न कितना है? 245. सेम लाइक सी का भी 532. और डी का क्या है? सिक्योरिटी डी का रिटर्न इसका है 431. दैट्स इट. अब क्या करना है? अब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से. मैंने क्या बताया था? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? समेसन, वो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ. क्या था? एक्स बार का क्या फॉर्मूला था? एक्स इंटू में पी. एक्स मीन्स क्या? रिटर्न. जिसका रिटर्न है उसी की प्रोबेबिलिटी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, है ना. तो इसमें तो कुछ खास था ही नहीं. तो इसमें करना क्या था? ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कैसे निकालना है. इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जो आता है उसे ऐड कर दो. तो ये किसका निकल जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो समेसन ए बार एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आ जाएगा. कितना इजी है. अब करके दिखाओ जल्दी से. इसमें तो ज़्यादा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए. क्या था? 0.25 इंटू में 3 और 0.35 इंटू में 4, 0.4 इंटू में 2 MRC. ये कितना आएगा? समेसन इसका आएगा समेसन ए बार इक्वल टू ये आएगा 2.95. दैट्स इट. एक्सपेक्टेड रिटर्न. वैसे इसका भी निकाल दो. समेसन बी बार क्या करोगे? 0.25 इंटू में 2 और उसके बाद 4 इंटू में 0.35
देन 5 इंटू में 0.4 एम प्लस ये आएगा 3.9 3.9। ठीक है, अब ऐसे निकालना है समेशन सी बार का, तो ऐसे कर दो 0.5 इंटू में नहीं 5 इंटू में 0.25 3 इंटू में 0.35 2 इंटू में 0.4 इसका आएगा 3.1 और वैसे निकलेगा डी बार 4 इंटू में 0.25 और 3 इंटू में 0.35 1 इंटू में 0.4 ये कितना आएगा 2.45 दैट्स इट। तो ये क्या निकालने को बोला था, ये पूछा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ये निकाला है ना मैंने, ये क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ओके, ये सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कस की थी अर्ली क्लासेस में। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो मैंने सब करा ही दिया है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था इन्फॉर्मेशन परटेनिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ जैक लिमिटेड एंड जिल लिमिटेड इज प्रोवाइडेड बिलो। अब इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, किसकी, जैक और जिल की, और इनकी क्या है इकोनॉमिक सिचुएशन कंडीशन भी बता रखी है, बूम, रिसेशन, नॉर्मल, बिलो एवरेज और स्टेगनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है और क्या रिटर्न भी गिवन है, किसका, जैक का, और जिल का भी रिटर्न गिवन है। तो अब क्या करना है, इसमें कंप्यूट करना है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है और पोर्टफोलियो का रिटर्न भी निकालना है बाय इन्वेस्टिंग 50% ऑफ फंड इन ईच स्टॉक। तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो नॉर्मली हमें वैसे ही कैलकुलेट कर लेना है सबका अलग अलग, दोनों सिक्योरिटीज का पहले तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो अलग अलग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, देन आफ्टर उसके बाद दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकाल लो। ओके, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो का रिटर्न और इसको कैसे कैलकुलेट करना है। पहले सिंपल वैसे करना है जैसे मैं नॉर्मली करवाया अभी तक। ठीक है, तो पहले क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो और फिर रिस्क निकालो दोनों सिक्योरिटीज का, फिर उसके बाद बताऊंगा पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलेगा और तो उसका रिस्क कैसे निकलेगा। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, इकोनॉमिक कंडीशन, ये इकोनॉमिक जो कंडीशन लिखा ये नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूंगा। प्रोबेबिलिटी पी लिखता सही रहता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितने, 0.10 और उसके 0.15 0.25 0.30 0.20 दैट्स इट। देन उसके बाद क्या लिखा, रिटर्न ऑफ जैक को क्या कंसिडर करते हैं, जे की तरह कंसिडर करते हैं, जे फॉर जैक। ओके, और उसके बाद क्या है, जिल दोनों में जे ही जे आ रहा है, फिर अब क्या करोगे बताओ, दोनों में इसका कुछ और कर लेते हैं, फिर जैक जिल ये क्या है, ये है जैक। ओके, अब इनका रिटर्न कितना है, इसका है 20% माइनस का 15%, उसके बाद 14% 10% 8, इसमें 18 10 माइनस का, उसके बाद कितना 18 12 10। अब क्या करना है, हमें पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। पहले जैक का निकालते हैं, जैक इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, देखो इसका क्या करना है, इसका जो रिटर्न है उसको क्या करना है, उसको इसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, इसका रिटर्न निकल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो क्या करोगे, 0.10 इंटू में 20, ये तो खुद ही करना चाहिए वीडियो पॉज करके, इतना तो कराई, इतना तो मैं सिखा ही दिया अभी तक। अब आया ना, वो आपकी गलती है। तो 20 इंटू में 0.1 और उसके बाद 0.15 इंटू में 15 माइनस का है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 0.25 इंटू में 14 और 0.3 इंटू में 10
और 0.2 इंटू में 8 7.85 एक्सपेक्टेड रिटर्न आया। ठीक है, अब वैसे इसका भी निकालो जिल का क्या करेंगे 18 इंटू में 0.1 और 10 माइनस का है और इंटू में 0.1 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है 0.15 ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 0.25 इंटू में 18 और उसका 12 इंटू में 0.3 10 इंटू में 0.2 ये आएगा 10 ये जिल का है, जिल का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, ये आएगा 10.4। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना है क्या, x माइनस में x बार और x नहीं आएगा, इसे x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, किसे, जैक को x और जिल को y, तो इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन में। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैक को क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको x, और जिल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, जिल को कंसीडर कर रहे हैं y। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इतना। अब इसके बाद क्या है, बाद में हम उसको जब आंसर आएगा वहाँ पर जैक और जिल दोनों सामने लिख देंगे। ठीक है, इनका रिस्क और रिटर्न कितना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, बाई माइनस में बाई बार, ये बाई है। ठीक है, ये क्या है x, और इसमें क्या करेंगे, और ये x बार और ये क्या है बाई बार। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ, x माइनस में x बार का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करेंगे बताओ, उसके बाद करेंगे हम बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, पहले तो x माइनस में x बार करना है, 20 माइनस में 7.85 12.15 15 माइनस में माइनस का 15 है ना, और माइनस में करेंगे 7.85, तो ये कितना आएगा 22.85। ठीक है, और ये किस में है, माइनस में, और उसके बाद क्या है 14 माइनस में 7.85 ये आएगा 6.15, और उसके बाद देखना 10.7.85 2.15, और उसका 8 माइनस में 7.85 8.15, दैट्स इट। अब ऐसे बाई का करो, बाई का कितना 18 माइनस में 10.4 आएगा 7.6, उसका कितना है, माइनस का 10 है ना, इसमें 10.4 ये 20.4 माइनस का, और उसके बाद कितना है 18 सेम आएगा ये 7.6, और उसका क्या है 12 माइनस में 10.4 ये आएगा 1.6, देन 10 माइनस में 10.4 ये आएगा माइनस का 0.4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब स्क्वायर करना है। पहले किसका स्क्वायर करेंगे बताओ जल्दी से, x बार का, x माइनस में x बार कितना है 12.15, इसका स्क्वायर कर दो, और जो आंसर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी प्रोबेबिलिटी से, कितना आया 14.76। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसके बाद करेंगे 22.85, इसका स्क्वायर, इसको 0.15 ये आएगा 78.31 32 कर दो इसे 32। ठीक है,
32 और उसके बाद कितना है 6.15 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25 94.56। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2.15 इसका स्क्वायर इंटू में 1.39 और उसके बाद 0.15 स्क्वायर इंटू में 0.2 ये आएगा 0.0045। इसको टोटल कितना आएगा समेसन एक्स माइनस में एक्स बार, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ये आएगा 103.93, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है समेसन बाई माइनस में बाई बार इसका स्क्वायर और पी से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है किसका एक्स बाई माइनस में बाई बार 7.6 इसका स्क्वायर पॉइंट में 10 और उसके बाद और 20.4 इसका स्क्वायर और इंटू में 0.15। पहले उसका क्या किया था मैंने 0.76 इसका स्क्वायर इंटू में 0.1, ये कितना आया था 5.776। अब उसका कितना आया 20.4 इसका स्क्वायर इंटू में 0.15, ये आया था 62.424, है ना। अब उसका कितना है 7.6 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25, ये आएगा 14.44। अब उसका कितना है 1.6 इसका स्क्वायर इंटू में 0.768 और उसका कितना है बताओ 0.4 इसका स्क्वायर करोगे 0.2 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 0.032। अब टोटल कितना है इसका 83.44, दैट्स इट। ओके, तो हमारा क्या निकल गया, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकल गया है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, जैक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल गया है, यहाँ पर देखो जैक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, देखो इसका है 7.85, ठीक है, और जिल का कितना है, जिल का है 10.4%, ये ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बताओ, ये तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया। अब हमें निकालना है रिस्क बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताओ, पहले हमें किसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मीन जैक का, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई मीन जिल का। तो इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, एक्स माइनस में एक्स बार स्क्वायर और अंडर रूट का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और अंडर रूट, ये तो हमें ये पता चल गया, ये निकल गया है ना। तो कितना है 103.93, इसका करो स्क्वायर 103.93, इसका स्क्वायर आएगा कितना 10.1946%। सेम इसका भी करो बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 83.44। अब इसका स्क्वायर 83.44 का स्क्वायर आएगा 9.1345, ये आ गया, ठीक है। ये है जैक, ये है जिल। अब क्या निकालना है, ये तो हमें सिंगल सिक्योरिटीज का निकल गया है, सिंगल सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न और सिंगल सिक्योरिटीज का क्या निकल गया है, ये क्या है, ये सिंगल सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है, और सिंगल सिक्योरिटीज का क्या निकल गया है रिस्क। हमें किसका निकालना है पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कुछ बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है लास्ट की लाइन दोबारा रीड करो चलेगा, कंप्यूट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो विच इज फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टिंग 50% ऑफ द फंड इन ईच स्टॉक। अब इसमें क्या बोला है कि उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। तो इसमें बोला है जो यहाँ पर जैक है, सपोज 1 लाख रुपीज़ का क्या फंड है, तो इसमें बोला है कि जैक में कितना इन्वेस्ट करना है और जिल में कितना इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। जैक में बोला है कि 50% इसमें करना है और 50% इसमें, मतलब 50-50 कितना हो जाएगा 50,000 50,000, है ना।
5 लाख कर दिया मैंने। और 50,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 50% रिटर्न मिलेगा यहाँ से मिलेगा और 50% रिटर्न यहाँ से मिलेगा। और अगर रिस्क होता है तो 50% रिस्क इसका भी होगा, किसका, इसका भी 50% रिस्क होगा। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। ठीक है, रिस्क तो 50%। अगर हम जैक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका भी जो रिस्क और रिटर्न है, रिटर्न कितना होगा, 50% होगा, और रिस्क भी कितना होगा, 50% ही होगा। और इसमें भी अगर इसमें भी 50% इन्वेस्ट करें ना, तो यहाँ रिटर्न भी तो कितना होगा, 50% ही होगा, और रिस्क भी 50% होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसको, इसकी जो जिस पोर्शन में हमने इन्वेस्ट किया है उसी पोर्शन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, दैट्स इट। इट मीन क्या करना है तुम्हें, सिंपल। इसका मतलब इसमें कितना है, इसका रिटर्न कितना है, 7.85, यही है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न। और इसमें कितना रिटर्न और कितना हम इन्वेस्ट करने, कितना परसेंट, 50%। ठीक, अब इसमें इसका रिटर्न कितना है, 10.4, और हमने इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 50%। तो इसका भी 50% निकालो, इसका भी 50% निकालो, इसका 50% और इसका 50%, और जो आएगा उन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। किसका रिटर्न आ जाएगा, वो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो क्या करो, 7.85 इंटू में 0.5 और 10.4 इंटू में 0.5, इसका ये कितना आएगा, 9.125%। देखो इसका रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न आएगा 9.125%, जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आएगा, 9.125। और देखो इसमें भी होगा, इधर देखो 9.125 भी रिटर्न आया। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, 9.125। ठीक, और इसमें जो मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ बस वैसे ही करना है, आप बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना। मैंने क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग सिखाया तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, अगर बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। रिटर्न और उसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट वैसे ही आएगा जैसा मैं उसमें आपके बुक में आंसर होगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो, अब रिस्क की बात करते हैं। रिस्क इसमें हमने कितने परसेंट, रिस्क इसमें कितना है, देखो रिस्क एक में 10.1946, 10.1946, और कितने परसेंट हमने इसमें इन्वेस्ट किया, 50%। ठीक है, वैसे इसमें भी करना है। इसका रिस्क कितना है, इसका रिस्क है 9.1314, 9.1314 है, 45 है, 45 है। इसको हमने कितना परसेंट इसमें इन्वेस्ट किया, 50%। तो कर दो दोनों का 50%, 10.1946 इंटू में 50%, और सेम 9.1345 इंटू में 50%, ये आ गया कितना है, 9.66%। ये पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया निकल के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताओ। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर देखो, रिटर्न। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे क्या, अब हम रिटर्न निकालेंगे, किसका, पोर्टफोलियो का रिटर्न। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्या, फॉर्मूला। रिटर्न तो हमने निकाल ही लिया है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बेट ऑफ ए और एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ए का, वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बेट ऑफ बी और एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका, बाई का, रिटर्न बाई। ठीक है, रिटर्न 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 इधर दिखाओ, ये रिटर्न किसका, एक्स का, एक्स मान लो, या ए है ना, तो ए लिख दिया। अब यहाँ पर ए में कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे एक यहाँ पर क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या था, जैक था, तो यहाँ पर जैक आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, जिल, तो उसकी जगह जिल आ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या है, इससे क्या हम निकाल सकते हैं, ये निकाल नहीं सकते, निकालते हैं इससे ही क्या, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, जिस पोर्शन में हमने इन्वेस्ट किया है अमाउंट को, उसी पोर्शन में हम क्या कर देंगे, उसके रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो और उसको ऐड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न। ओके, अब वैसे क्या है, रिस्क की बात कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे बताओ, पोर्टफोलियो रिस्क, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स क्या, रिस्क, और प्लस में क्या कर देंगे, वेट ऑफ बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। बस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, जैक, और यहाँ पर जिल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, अगर एक्स बाई दिया है तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, है ना। अगर ए दिया है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। दैट्स इट। आ गया ना समझ में। तो अब कर दो अब इसको फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जैक में 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, और उसका जो रिस्क है, रिस्क कितना था, उसका रिस्क था 10.1946, 10.1946, 10.1946। तो सेम वैसे करो इसका, इसमें 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसका कितना है, रिस्क है 9.1345, 9.1345, तो आ जाएगा उसका आंसर। बस ऐसे रिटर्न का करना है तुम्हें। अब क्या करना है, कैलकुलेट करो जल्दी से। क्या करना है, 0.5 इंटू में 10.1946, और उसको क्या करना, 0.5 इंटू में 9.1345, जो आएगा ये कितना है, 9.66%। ठीक है, वैसे रिटर्न निकाल दो। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसे किससे डिनोट करते हैं, आरपी। ठीक है, और इसे रिस्क को किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी। ठीक, तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, वेट ऑफ ए, और क्या करोगे बताओ, यहाँ पर रिटर्न आएगा, रिटर्न ऑफ ए का रिटर्न, और प्लस में वेट ऑफ बी और रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी दिया नहीं है, क्या दिया, जैक और जिल, तो उन्हीं का कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा इसका पोर्शन कितना है, 50%, है ना, और उसका जो रिटर्न है, एक्सपेक्ट रिटर्न कितना है, 7.85, और प्लस में वैसे करो इधर भी 0.5, और यहाँ पर कितना आएगा, 10.40 करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 0.5 इंटू में 7.85, और उसके बाद कितना है, 0.5 इंटू में 10.4, तो ये आएगा 9.125%। दैट्स इट। ठीक है, जो इधर मैंने कैलकुलेट किया था ना, ये समझाने के लिए था, ये वाला, ये जितना भी था ये वाला, ये समझाने के लिए पोर्शन था, समझाने के लिए किया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, और एक्चुअल में ऐसे करना है, तब अच्छे नंबर आएंगे, ये ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, एक और लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास को, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं विच आई एम गोइंग टू कवर। ओके, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं, सारे एक एक करके करेंगे। हमने कितने कर लिए, 2 क्वेश्चन किए हैं अभी, लास्ट है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या, देखो, मिस्टर ए हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 सिक्योरिटी whose expected return and amount invested are as follow। अब इसमें क्या है, मिस्टर ए है और उसने क्या किया, उसने पोर्टफोलियो है, उसका कितनी सिक्योरिटीज है, 5 सिक्योरिटीज हैं जिनमें उसने इन्वेस्ट किया है, और क्या लिखा है, अमाउंट कितना है, सबका अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं पहले, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल
और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है इसका पहले से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका डायरेक्ट आंसर ही करना है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें सिक्योरिटीज कितनी दी हैं, 5 सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटी पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सिक्योरिटीज है। अब इसमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, किसमें कितना किया, देखो अमाउंट इसमें कितना किया, देखो पहले 1.5 लाख किया इसमें, और इसमें कितना किया है 2.5 लाख, और उसके बाद 3 लाख, और देन आफ्टर कितना 1 लाख, और उसके बाद कितना है 2 लाख, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में यही बोला है कि इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना, फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, अब अमाउंट दे रखा है, जब भी अमाउंट इन्वेस्टेड दे रखा है कि हर सिक्योरिटी में कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तो पहले तो उसका टोटल कर लो कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है। तो टोटल कितनी है, देखो 1.5 लाख प्लस में 2.5 लाख, और उसके बाद 3 लाख, फिर 1 लाख, देन 2 लाख, तो ये कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें बेट निकालना पड़ता है। बेट कैसे निकालोगे, सिक्योरिटी ए का बेट निकालना है। सिक्योरिटी तो क्या करोगे, सिक्योरिटी ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है 1.5 लाख, और टोटल कितने में से इन्वेस्ट किया है 10 लाख में से 10 लाख, तो बेट निकल के आ जाएगा। तो बेट हम यहाँ निकालेंगे बेट, तो ये फॉर्मूला है बेट का, जितना सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया उसमें डिवाइड करने के टोटल नंबर, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो कितना आ जाएगा, देखो 0.15, तो यहाँ पर बेट कितना आएगा 0.15। ये मैं यहाँ पर ये साइड में ये कर रहा हूँ ना, समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट कर देता इसे। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, वैसे करो 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, बिल्कुल सेम वैसे करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2.5, सेम वैसे करो। 3 लाख में से 10 लाख को डिवाइड करो, 3 लाख में क्या करेंगे, 3 लाख है उसमें कितना डिवाइड करेंगे 10 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 0.3 आएगा। और वैसे इसका करोगे, इसमें कितना आएगा 0.1 आएगा। अगर इसमें करते हो ना यहाँ पर, तो कितना आएगा 0.20, आगे ना बेट आ गया। अब इसका रिटर्न कितना की मैंने इसमें क्वेश्चन में, देखो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, इसमें दिया है ये परसेंटेज में। ओके, तो कितना की मैंने, देखो 12, 9, 15, उसके बाद 18 और 14। ओके, अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें उसके बेट और उसका रिटर्न जो भी सिक्योरिटी है, जैसे सिक्योरिटी ए है, ये सिक्योरिटी ए ना, सिक्योरिटी बंद का जो भी बेट है उसको उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, बेट इंटू में एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कितना आएगा ये देखो 0.15 इंटू में 12, ये आएगा 1.8 आएगा। और वैसे करो 0.25 इंटू में 9, ये आएगा 2.25 नेक्स्ट वाला। अब सेम इसका भी करो, कितना आएगा 0.3 इंटू में 15, ये आएगा 4.5, 0.1 इंटू में 18 करोगे तो कितना आएगा 1.8 आएगा इसका। अब सेम उसका भी करो 0.2 इंटू में 14, 2.8 आ गया। अब इसका जो निकालोगे ना, जो भी निकल के आएगा टोटल करोगे इसका, उसी को बोलेंगे क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, देखो टोटल करोगे तो ये आएगा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का कितना आएगा, ये आएगा 13.15%। एक बार टोटल कर लेते हैं दोबारा, 1.8 प्लस में 2.25 प्लस में 4.5 प्लस में 1.8 प्लस में 2.8, ठीक है, यही आया। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही था, इसमें क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था। और कैसे निकालना था, जब अमाउंट इन्वेस्टमेंट दे रखो, बताओ
तो पहले तो बेट निकालना है उसमें, है ना, फिर उसकी जो बेट आएगा उसको बेट से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दो उनका, तो क्या निकल के आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, और आज कुत्तों ने पता नहीं क्यों परेशान कर रखा है। ऐसे ही सेकंड वाली क्लास जब रिकॉर्ड कर रहा था उसमें भी ऐसे ही पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या कुछ चीज़ें और हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं अभी। ओके, वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सारे आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, खुद करने हैं। ओके, वीडियो पॉज करना है, और वीडियो पॉज नहीं करना पहले, अब जैसे ही क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद करना, प्रैक्टिस करनी है तीनों क्वेश्चन की, खुद से करनी है। ठीक है, उसको चेक पता चल जाएगा ना कितना समझ में आया कितना नहीं आया। वैसे थर्ड क्लास है, थर्ड तो आना, थर्ड नहीं फोर्थ क्लास है, आई थिंक फोर्थ क्लास है, तो आना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। तो अब क्या करते हैं, यहीं पर अलविदा लेते हैं। ठीक है, और अगर लगता है कि आपको ये वीडियो क्लासेस हेल्पफुल हैं तो और आपके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, डू शेयर टू योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस video is going to help you, then also share to your friends as well as your colleagues who all are preparing for BCom third year बोले तो semester 6, okay, final year का। okay, so I think it is enough for today. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.